अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर नेक्स्ट है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी, सारे पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, कपल दिया हुआ है हस्बैंड और वाइफ का, और ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये वाई की वैल्यूज़ हैं। एक तो हमने एक्स और वाई की मदद से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। फिर फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, यानी इसके दो रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड करना है और फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, और फिर वेरीफाई करना है कि द ज्योमेट्रिक मीन जो है, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आर की वैल्यू होती है। तो इसका आसान तरीका यह है कि हम पहले दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट लेके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे, और एक्स और वाई की मदद से डायरेक्ट भी कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल लेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलते हैं स्लाइड पे। सबसे पहले हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज लिखे। तो अच्छा, अब यहाँ कोई मेथड मेंशन नहीं था, तो हम इसको डी एक्स और डी वाई वाले मेथड से करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ हैं 28, 27, 28, 23 एंड सो ऑन। वाई की वैल्यूज़ हैं 27, 20, 22, 18 एंड सो ऑन। तो देखें, एक्स में से मैंने 35 सेलेक्ट किया, यानी एक्स माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह वाई माइनस 22 करेंगे तो ये डी वाई का कॉलम आ जाएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, डी एक्स डी वाई, फिर डी एक्स का स्क्वायर और डी वाई के स्क्वायर के कॉलम्स बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं था, लिहाजा डबल डिजिट डाटा था, लिहाजा हम इसको डी एक्स और डी वाई वाले मेथड से करेंगे। फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.82। अब हमने इसको कंफर्म करना है कि क्या दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की मदद से अगर हम निकालते तभी आंसर आना है। यस, आंसर सेम आएगा। तो हम पहले इसी डाटे को, इसी टेबल को यूज़ करके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालते हैं। पहले बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला लिख लेते हैं। तो बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला हमारे पास आ गया एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज ये दी हुई थी, इनमें से वैल्यूज पुट की, और हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स आ गया 0.89। अब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकालते हैं। फार्मूला लिखें, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डी वाई ओवर एन समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें और आंसर आ गया हमारे पास 0.75। अब हमने इसको कंफर्म करना है, इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे और उसको देखेंगे कि वो हमारी आर की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग द प्रॉपर्टी कौन सी है कि आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.89 और 0.75 का प्रोडक्ट लिया, उसका स्क्वायर रूट लिया, तो आंसर आ गया 0.82। जबकि हमने डायरेक्ट जो उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला उसका आंसर भी 0.82 था। हैंस प्रूव, यानी प्रूव हो गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है हमने डायरेक्ट निकाली है वो, और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है वो, दोनों से आंसर हमारा सेम आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। अगेन बहुत आसान है कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए हैं, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, और हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो अगेन एज वी नो दैट कि आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब इसमें एक बात याद रखनी है, या तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। मैं बार बार पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब है ये नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस कर देना है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और साइन वही लॉट करेंगे जो दोनों का साइन लॉट है। तो पहले सूरत में पॉजिटिव है और दूसरी सूरत में दोनों नेगेटिव थे, लिहाजा आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर सी में क्या है, मुख्तलिफ किस्म के सवाल दिए हुए हैं। तो जिस रंग का जूता उस रंग की पॉलिश, यानी डाटा के मुताबिक हम फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो निकालना कि हमने फाइंड द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं। अब जो पहला फार्मूला दिया हुआ है उसमें समेशन एक्स समेशन वाई, यानी वही बेसिक फार्मूले वाली वैल्यूज दी हुई हैं। तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स और समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें तो ये बी एक्स ऑन वाई की बी वाई ऑन एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स ऑन वाई में नीचे की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर सेम रहता है। तो देखें, जो गिवन डाटा था उसके मुताबिक हमने यहाँ से दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल लिए। एक का आंसर आया 2.06 और एक का आया 0.47। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8C का पार्ट नंबर 2। अब हमें दिया हुआ एन दिया हुआ 10 समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया हुआ 170, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया हुआ 140, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया हुआ 92। तो अगेन रेलिवेंट फार्मूला लिखेंगे बी वाई ऑन एक्स का कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर,
और वैल्यूज पुट कर देंगे। सिमिलरली बी एक्स वन वाई के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। एक आंसर है हमारा 0.54 और दूसरे का है 0.68। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया हुआ है और एन की वैल्यू दी हुई है 15। अगेन क्योंकि यहाँ पे अब जो डाटा दिया हुआ है क्योंकि जब दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगी तो हम हमेशा कोवेरियंस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखें बी वाई एस का फार्मूला लिखेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स। तो कोवेरियंस की वैल्यू निकालने का फार्मूला है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को एन पे डिवाइड कर दें तो ये हमारा कोवेरियंस आ जाएगा। अब इसको इस फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दें। बी वाई ऑन एक्स में कोवेरियंस की वैल्यू आ गई 9.867 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स में दी हुई थी 7.933, उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसको सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया 0.154। सिमिलरली बी एक्स वन वाई के लिए एस एक्स वाई ओवर एस वाई स्क्वायर लिखेंगे तो एस एक्स वाई की वैल्यू वही है 9.867 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई थी हमारी 16.627, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे और कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.037। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में देखें एन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है। अगेन इसको हम एस एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स यानी इसी से निकालेंगे। अब यहाँ पे हम पहले बी वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हमें को वेरियंस ऑफ एक्स वाई नहीं दिया तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका फार्मूला सेंस समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार। इसमें वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से हमारे पास एस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर वेरियंस ऑफ एक्स हमने कैसे निकाला, जो गिवन डाटा था उसमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया हुआ था और एन भी दिया हुआ था तो उसको डिवाइड करके वेरियंस ऑफ एक्स निकाल लेंगे। अब इस फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दें। कोवेरियंस आया हमारा 10.5 और वेरियंस ऑफ एक्स आया 16.5 तो ये आ जाएगा 0.64 रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। इसी तरह जब एक्स वन वाई का निकालेंगे तो अगेन एस एक्स वाई की वैल्यू और वेरियंस ऑफ वाई की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म में वैल्यू आ जाएंगी। जो हमने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकाला है वो 10.5 आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई वो दिया हुआ है 7, वेरियंस ऑफ वाई वो सॉरी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करें तो 56/8 किया तो 7 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो बी एक्स वन वाई आ गया 1.5। लास्ट पार्ट नंबर 5। अब ये देखें आर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दोनों दी हुई हैं तो ये भी हमें पता रिलेशनशिप हमने पढ़ा है कि बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स एस वाई ओवर एस एक्स और बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर टाइम्स एस एक्स ओवर एस वाई। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू 0.97, एस वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई थी 14.34, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है हमारा 17.08, कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाला 0.814। सिमिलरली यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.155। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, उसके हमने सारे पार्ट्स किए। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, पार्ट बी, उसके 2 पार्ट थे वो भी किए और फिर क्वेश्चन नंबर सी के 4-5 पार्ट थे हमने सारे किए। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे एंड पे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।